नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडीज यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम निमोनिक्स के बारे में जानने वाले हैं। निमोनिक्स क्या होते हैं तथा इनका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वह या तो वर्ड्स फॉर्म में होती है या फिर डिजिट फॉर्म में होती है, अर्थात या तो अंकों के रूप में पढ़ते हैं या फिर शब्दों के रूप में पढ़ते हैं। शब्दों की फॉर्म को तो हम याद कर लेते हैं, लेकिन अंकों की फॉर्म को याद करना मुश्किल होता है। तो हम किस प्रकार से अंकों को शब्दों में चेंज करके आसानी से याद रख सकते हैं, इसके लिए निमोनिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए निमोनिक्स को समझते हैं। निमोनिक्स के माध्यम से हम महत्वपूर्ण दिवस के बारे में, प्रमुख युद्ध के बारे में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद को याद करना हो या कोई भी हिस्ट्री डेट्स याद करनी हो, इन सभी के बारे में हम निमोनिक्स के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए निमोनिक्स को समझते हैं और उन्हें याद करते हैं। तो ये है निमोनिक्स। इसमें 0 से 9 तक के डिजिट दिए हुए हैं। प्रत्येक डिजिट का अपना कोड है जो इनको शब्दों में कन्वर्ट करने के लिए दिया गया है। तो चलिए इनको याद करते हैं। पहला डिजिट है 1, जिसका कोड टी और डी होता है। दूसरा है 2, जिसका एन होता है। 3 का एम होता है। 4 का आर होता है। 5 का एल होता है। 6 का जी जे सी एच और एस एच होता है। 7 का के और सी होता है। 8 का वी और एफ होता है। 9 का पी और बी होता है और 0 का जेड और एस होता है। इन्हें किस प्रकार से याद करना है, चलिए इनको याद करते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला है हमारा 1, जिसका कोड होता है टी और डी। ये हमने 1 लिखा और यहाँ भी ये 1 लिखा। इसके ऊपर वापस टेढ़ा करके 1 लिखेंगे तो ये टी बन गया, और इसको ऐसे बनाएंगे तो ये हमारा डी बन गया। तो 1 का कोड टी और डी होता है। इनको हम 1 के माध्यम से भी बना सकते हैं। 1 के ऊपर इस प्रकार बनाएंगे तो टी बन जाएगा, वापस 1 के ऊपर इस प्रकार बनाएंगे तो हमारा डी बन जाएगा। तो ये कोड टी और डी 1 के हो गए। अगला देखते हैं 2। 2 का कोड होता है एन। हमने ये 2 लिखा। अगर हम इसको 90 डिग्री वामाव्रत घुमाएंगे तो यह इस प्रकार दिखेगा, जो एन के फॉर्म में दिख रहा है। तो ये हमारा 2 का कोड एन हो गया। 2 को 90 डिग्री फॉर्म घुमाने पर यह एन के शेप में बनता है, तो 2 का कोड एन हो गया। अगला देखते हैं 3। 3 को भी इसी प्रकार वामाव्रत 90 डिग्री घुमाएंगे तो यह एम के रूप में प्रदर्शित होगा। तो 3 का कोड एम आसानी से याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं 4। 4 को हम हिंदी की गिनती में इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे 1 2 3 और 4, इस प्रकार से 4 को लिखा जाता है। तो वहाँ से इसको याद कर सकते हैं कि 4 का कोड आर होता है। अगला देखते हैं 5 नंबर। हमारे हाथ की अंगुलियां 5 होती हैं, और जब हमारे बाएं हाथ को इस प्रकार से फैलाएंगे तो यहाँ पर ये एल साइज बनेगी। जो हमारे 5 अंगुलियां हाथ में हैं उनसे हमारा इस प्रकार के आकार से एल साइज बनेगी। तो वहाँ से याद कर सकते हैं कि 5 का कोड एल होता है। अगला देखते हैं 6 नंबर। 6 को इस प्रकार लिखेंगे तो इससे जी बन जाएगा, और 6 का उल्टा लिखेंगे तो इससे जे बन जाएगा, और इसी के साथ में सी एच और एस एच भी अपन याद कर सकते हैं। तो 1 का कोड टी
और डी होता है। 2 का कोड एन होता है। 3 का कोड घुमाने पर एम बनेगा। 4 को हिंदी में आर बोलते हैं। 5 हाथ के 5 अंगुलियों से एल से एस बनेगी। और 6 से जी बनेगा। उल्टा करने पर जे बनेगा। और इसी के साथ सी एच और एस एच होंगे। तो आगे देखते हैं 7 नंबर। 7 के कोड होते हैं के और सी। यह अपने 7 लिखा। और अगर इसी 7 को उल्टा लिखा जाएगा तो इस प्रकार से बनेगा के। वापस इसको उल्टा लिखेंगे तो ये बनेगा सी। तो 7 का कोड हो जाएगा के और सी। अगला चलते हैं 8। 8 को हम रोमन संख्या में इस प्रकार से लिखा जाता है। तो एक तो हो जाएगा वी और यहाँ पर 3 लाइन से पहली लाइन को ऐसा ही रखेंगे और 2 लाइन को टेढ़ी कर लेंगे तो हमारा बन जाएगा एफ। तो इस प्रकार 8 का कोड वी और एफ होगा। आगे चलते हैं 9। 9 को अगर हम दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे इसका तो पी के शेप में दिखेगा। और पी को यदि जल में देखा जाए तो वह बी के रूप में दिखेगा। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि 9 के कोड पी और बी होते हैं। अगला देखते हैं 0। 0 का 0 से जेड से शुरू होता है। जेड ई आर ओ 0। तो ये हो गया जेड। और हिंदी में इसे कहा जाता है शून्य। तो शून्य से एस याद कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम इन सभी कोड्स को आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए इनका एक बार उदाहरण से इसको समझते हैं। तो प्रश्न है समुद्र दिवस कब मनाया जाता है। तो समुद्र से हमें याद रखना है कि समुद्र से हम क्या पकड़ते हैं, मछली। और मछली को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, पीस कहा जाता है, FISH। यदि हम पीस के लेटर को डिवाइड करें तो हमारा और डेट निकल के आएगा। तो एफ का कोड होता है 8, आई हट जाएगा, वाउल है। और SH का कोड होता है 6। 8,6 8वां दिनांक और छठा महीना। तो 8 तारीख, छठा महीना हो गया जून। तो समुद्र दिवस कब मनाया जाता है, 8 जून को। हमें यह याद नहीं रखना है कि समुद्र दिवस 8 जून को मनाया जाता है। हमें याद रखना है कि समुद्र से हम क्या पकड़ते हैं, और मछली। तो मछली से निकल के आएगा कि 8 जून को समुद्र दिवस मनाया जाता है। चलिए इसको अन्य उदाहरण से समझते हैं। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो मजदूर से हमें याद रखना है कि मजदूर लोग अधिकतर सब्जी के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, दाल का प्रयोग करते हैं। दाल की स्पेलिंग होती है DAL। डी का कोड होता है 1, ए हट जाएगा, वाउल है। और एल का कोड होता है 5। तो दिनांक 1 और 5वां महीना। 5वां महीना होता है हमारा मई। तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार से हम बहुत ही सरल तरीके से इन्हें याद कर सकते हैं।